IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। नए रंग रूप और नए तेवर गलेवर में आप देख रहे हैं IBN 7 हौसला है। और आज का मुद्दा, वक्त हो चुका है आज के मुद्दे का, जिसमें हम आज बात करेंगे सृष्टि को लेकर विज्ञान और भगवान के बीच छिड़े घमासान की। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने भगवान की सत्ता को तो माना है, लेकिन उनके पास जादू की छड़ी जैसी कोई चीज नहीं जिससे वो जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। पोप फ्रांसिस ने जो कुछ भी कहा है उससे विज्ञान की तमाम विकासवादी अवधारणाओं को बल मिलता है। पोप के बयान पर छिड़ी है ये बहस और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। अपने समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक गैलीलियो ने कहा, धरती गोल है। कैथोलिक चर्च ने उन्हें कर दिया माफी मांगने पर मजबूर। चर्च की नजर में आज भी सूर्य लगाता है पृथ्वी के चक्कर और धरती गोल नहीं चपटी है। हिंदू धर्म की मान्यता है संसार की रचना ईश्वर ने की और विज्ञान संसार की उत्पत्ति जानने का जरिया भर है। इस्लाम कहता है एक है ऊपर वाला जो है संसार के जन्म, पालन और संहार का जिम्मेदार। तो क्या धार्मिक मान्यताओं के पैरोकारों का बदलने लगा है मन? और अब वो मानने लगे हैं ईश्वर की बजाय विज्ञान की सत्ता। पोप फ्रांसिस के एक बयान से उठा है विवाद का नया तूफान। क्रमिक विकास और बिग बैंग के सिद्धांत को ठहराया अपनी जगह से ही। पोप फ्रांसिस बोले, भगवान नहीं है जादूगर और नहीं है वो सब कुछ करने के काबिल। जिस वक्त भारत के बड़े हिस्से में है छठ पर्व की धूम, दुनिया में फिर उठा एक सवाल, दुनिया का जन्मदाता कौन, भगवान या विज्ञान? तो किसने बनाई दुनिया, विज्ञान या फिर भगवान ने? क्या ईश्वर जो चाहे वो नहीं कर सकता? क्या ईश्वर के पास किसी तरह की जादू की छड़ी नहीं? वो फ्रांसिस के बयान के बाद शुरू इस विवाद पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तमाम खास मेहमान। परिचय मैं करा देती हूँ। ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी हैं, संस्कृत विद्वान प्रोफेसर पीयूषकांत दीक्षित जी हैं, इसके अलावा स्पेस फाउंडेशन के अध्यक्ष सीबी देवगन हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस वक्त अख्तर उलवासे, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इसके अलावा हमारे साथ फादर डोमिनिक एमेनुअल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये द वर्ल्ड अमंग अस के संपादक हैं और मेरे ख्याल से मैंने सबका परिचय करा ही दिया है। सबसे पहले मैं राजकुमार जी आपके साथ बहस की शुरुआत करना चाहूंगी। ये बताएं कि दुनिया किसने बनाई, क्योंकि अभी फिर से एक बार वही से चर्चा शुरू हो रही है कि भगवान के पास जादू की छड़ी नहीं है। और अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में यह लिखा है कि ईश्वर ने संसार की रचना की, विज्ञान संसार को समझने का एक माध्यम है। किसने बनाई दुनिया? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। हमारे जिस प्रकार की शंका आज मिस्टर पोप के मन में हुई है, ऐसी ही शंका का वर्णन हमारे वेदों में केनोपनिषद में हो। केनेशितम पतति प्रोषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयुक्ता। ऐसी ही शंका जब देवताओं के मन में हुई कि इस ईश्वर क्या है और इस मन को कौन चलाता है, आंखों को देखने की शक्ति कहाँ से आती है, कानों को सुनने की शक्ति कहाँ से आती है, और ये शरीर को कौन चला रहा है, तो इस प्रकार की जब शंका हुई तो वहां पर सभी देवता एकत्रित हुए। और इस शंका, क्योंकि यह वेदांत है, बिना दृष्टांत के समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसमें दृष्टांत की आवश्यकता को लेकर के देवी भागवत में लिखा कि वहां पर एक ब्रह्म का प्राकट हुआ और उन्होंने एक तिनका बीच में रख दिया। बोले अगर ये देवता सामर्थ्य हैं तो इस तिनके को कोई हटा के दिखाए। इंद्र ने भी बहुत प्रयास किया, वायु ने, अग्नि ने, सभी ने प्रयास किया, लेकिन कोई उसको हटा नहीं सका। तो इस प्रकार से इसका अर्थ ये होता है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो करने योग्य और ना करने योग्य सभी कार्यों को सिद्ध करता है उसे हम ईश्वर कहते हैं। दूसरी बात, जो जन्म देने की सामर्थ्य रखता है, पालन करने की सामर्थ्य रखता है और संहार करने की सामर्थ्य रखता है, उसी को हम भगवान कहते हैं।
तो विज्ञान का क्या रोल है? विज्ञान तो अभी आज पैदा हो बच्चा है, अभी है क्या? विज्ञान की उत्पत्ति है कितनी? अभी विज्ञान के सामने आज तक वैज्ञानिकों की अब थोड़ी मोड़ी बातें कुछ सिद्ध होने लग गई हैं, जैसे हुदूद के बारे में उन्होंने कह दिया वो सही निकला। इससे पहले तो आज तक जितने वैज्ञानिक कहते रहे सारी बातें झूठी निकलती है। ईश्वर का मतलब सिर्फ एक चमत्कार? विज्ञान से ज्यादा तो ज्योतिष सही है, विज्ञान तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्या है? विज्ञान की उन्नति होनी चाहिए, लेकिन एक अभी विज्ञान उस पोजीशन में कहाँ पहुंचेगा? विचार तो बच्चा है। ठीक है शास्त्री जी, ठीक है ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आप अपनी राय बताइए और उसके बाद हम इस बहस की शुरुआत करेंगे, क्योंकि सभी धर्मगुरु हमारे साथ हैं और सभी से एक एक राय लेनी बहुत जरूरी है। पीयूष जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि शास्त्री जी की बात को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन अख्तर उल वासिफ जी आप बताइए, भगवान ने बनाई सृष्टि या विज्ञान ने बनाई? नहीं, ऐसा है कि भगवान जो है और सृष्टि का रचयिता जो है वो बहरहाल भगवान हैं। चूंकि आप विज्ञान की जो बात करती हैं, सवाल ये है कि विज्ञान जो है उसका जन्म कहाँ से हुआ और विज्ञान जो है वो सामने कैसे आया, वैज्ञानिक जो हैं क्या वो खुद से पैदा हो गए? ये तमाम सवाल हैं जिन पे गौर करना चाहिए। हमें ये मानते हैं कि वो जो अल्लाह के बारे में या खुदा के बारे में या ईश्वर के बारे में, गॉड कहिए उसे कुछ भी कहिए, हम ये मानते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो सर्वशक्तिमान है और हर चीज के ऊपर वो कंट्रोल रखता है। कुरान में जो क्या चैप्टर है अंबिया के नाम से, उसमें जो 30वीं सूरत है, आयत है, उसके अंदर कहा गया है कि ईश्वर ने 6 दिन के अंदर इस सृष्टि की रचना की, जमीन और आसमान बनाए और 7वें दिन वो फिर आसीन हो गया। और यानी कि सृष्टि भगवान ने बनाई, आप ये मानते हैं? ठीक है, बाकियों का रिएक्शन हम लेंगे, लेकिन कोई शक ही नहीं है। बहस क्यों शुरू हुई है वो भी आपको बता दें कि कैथलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने कैथलिक चर्च की मान्यता के ठीक उलट बयान देकर दुनिया को हैरान कर दिया है। पोप फ्रांसिस के मुताबिक उत्पत्ति और बिग बैंग सिद्धांत कहीं से गलत नहीं है, इनका ईश्वर से विरोधाभास नहीं है, ईश्वर कोई जादूगर नहीं है और उसके पास जादू की छड़ी भी नहीं है। पोप फ्रांसिस ने क्या क्या कहा और किस तरह से इस पर शुरू हो गया है विवाद, ये रिपोर्ट देखिए जरा। क्या हम ईश्वर की संतान नहीं? क्या इंसान ने ही भगवान को बनाया? क्या बिग बैंग सिद्धांत से हुआ ब्रह्मांड का जन्म? क्या भगवान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं? क्या भगवान सब कुछ नहीं कर सकते? क्या विज्ञान भगवान की तलाश कर रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। इस बार बहस की वजह बने हैं कैथोलिक धर्मगुरु पोप फ्रांसिस। पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेज में अपनी बात रखने के लिए जब पोप फ्रांसिस पहुंचे तो सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी थी। आखिर विज्ञान से जुड़े लोगों के बीच ईश्वर की पैरोकारी करने वाले पोप क्या बोलते हैं? क्या यहां से विज्ञान और भगवान के सिद्धांतों के बीच नए विवाद की शुरुआत होगी, या फिर पोप फ्रांसिस कुछ ऐसा बोलेंगे जिसका जाप आस्थावान लंबे समय तक करते रहेंगे? जब पोप ने विज्ञान प्रेमियों के बीच मुंह खोला तो अंधभक्तों के बीच विवाद का नया रास्ता खुल गया। In questo giorno della beatificazione di Papa Paolo VI mi ritornano alla mente le sue parole con le quali istituiva il Sinodo dei Vescovi. ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु बोले, जब हम जेनेसिस यानी ईसाई धर्म पुस्तक का पहला पाठ पढ़ते हैं तो हम भगवान की कल्पना एक जादूगर के रूप में करने लगते हैं। हमें लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोप ने कहा कि इवोल्यूशन यानी उत्पत्ति और बिग बैंग वैज्ञानिक सिद्धांत किसी जन्मदाता या ईश्वर के विरोध में नहीं खड़े। ईश्वर तो संसार की रचना में इन सिद्धांतों का अवजार है, जरूरत है। जेनेसिस इन क्रिएशन को पढ़ते वक्त हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर एक जादूगर है और वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन असल में ईश्वर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। पोप के इस बयान को ईसाई ही नहीं, करीब करीब तमाम धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ माना जा रहा है। लेकिन पोप यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, बिग बैंग के जिस सिद्धांत को आज संसार की उत्पत्ति का हम कारण मानते हैं, वो कहीं से भी किसी चरम सत्ता के दखल से इनकार नहीं करता।
आज कोई यह नहीं कह सकता कि वह सिर्फ विज्ञान और उत्पत्ति से बना है और उसका ईश्वर या अपने पड़ोसी से प्यार बेमतलब है। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने चर्च और संसार को अपना अस्तित्व बख्शा है। L'inizio del mondo non è opera del caos che deve a un altro la sua origine, ma deriva direttamente da un principio supremo che crea per amore. पोप फ्रांसिस गए तो थे वेटिकन में पूर्वाधिकारी पोप बेनेडिक्ट 16वें की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो कुछ कहा उसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भगवान ने इंसानों को बनाया, उन्हें आंतरिक नियमों के मुताबिक अपने आप विकसित होने के लिए छोड़ दिया, लेकिन हर किसी को इतना दिया जिससे वो पूर्णता या संतुष्टि तक पहुंच सके। इस तरह से एक ऐसी रचना प्रक्रिया की शुरुआत हुई जो सदियों तक चल रही है। इसी का नतीजा हमारा मौजूदा जीवन है। L'evoluzione nella natura non contrasta con la nozione di creazione, perché l'evoluzione presuppone la creazione degli esseri che si evolvono. जानकारों का कहना है कि मौजूदा पोप के इस बयान ने जैव उत्पत्ति और बेहतरीन डिजाइन के सिद्धांतों पर विराम लगा दिया है। इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर जियोवानी बिग्नामी ने कहा कि पोप फ्रांसिस का बयान खासा महत्वपूर्ण है। हम सब उसी बिग बैंग सिद्धांत की पैदाइश हैं जिसने कालक्रम में संसार की रचना की है। विज्ञान के खिलाफ नजर आने वाले कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े पुजारी के विज्ञान के साथ नजर आने से विवाद तो होना ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN। तो चलिए एक और खास मेहमान हमारे साथ सीधा वेटिकन से जुड़ रहे हैं, पॉल मांडू हैं। हम इनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, धर्म और विज्ञान में अक्सर मतभेद देखा जाता है, लेकिन पोप ने जो ये बात कही है, क्या उनके इस बयान को ये जो धर्म और विज्ञान के बीच में जो दरार है इसको कम करने की एक कोशिश की तरह इसको देखा जाए? मेरी आवाज क्या आपको आ रही है? जी जी, क्या मैं अपना सवाल दोहराऊं? जी, मेरा सवाल ये है कि धर्म और विज्ञान में अक्सर मतभेद देखा जाता है। पोप के इस बयान को क्या इन दोनों के बीच में जो दरार है उसको कम करने की एक कोशिश के रूप में देखा जाए? हाँ कि कोई कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन हम बात करने की कोशिश करेंगे। फादर डोमिनिक कैमिल मेरे साथ है। मैं यही सवाल अगर आपसे करूं तो जी बताइए, क्या कहेंगे? देखिए, आपने अगर अपनी रिपोर्ट खुद की जो आपके रिपोर्टर ने बताई, अगर वो आपने ठीक से सुनी तो उसमें ये कहा गया है कि पोप इस बात से वो कर रहे हैं, इत्तेफाक रख रहे हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी है और जो इवोल्यूशन थ्योरी है और उसमें और जो सृष्टिकर्ता हैं उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। और जो आपका सवाल है कि ईश्वर ने संसार को बनाया है विज्ञान ने, तो मैं कहूंगा कि ईश्वर ने विज्ञान को बनाया और विज्ञान अब हमें इस संसार को और समझने में सहायता कर रहा है, क्योंकि ईश्वर ने हमको हर एक डिटेल कण कण नहीं समझाया है। तो विज्ञान हमें अब समझा रही है और विज्ञान की अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो पोप समझा रहे हैं लोगों को, आप उसे जरा, या मीडिया उसे तोड़ मरोड़ कर कह रहा है या ठीक समझ नहीं पा रहा है स्वयं, वो ये कह रहा है कि पोप कह रहे हैं कि ईश्वर कोई जादूगर नहीं है। तो उनका ये मतलब नहीं है कि ईश्वर जादूगर के समान कुछ कर नहीं सकते, वो नहीं, परंतु जो इंसान समझते हैं कि ईश्वर एक जादूगर है, जो मैं चाहूंगा वैसे मैं ईश्वर से मनवा लूंगा, वो पोप साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस समझ को बदलिए। ठीक है, यानी विज्ञान के नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए सृष्टि को, आप ये कहना चाह रहे हैं। और तो ये बताइए, गैलीलियो ने जब ये बात कही थी कि पृथ्वी गोल है, तो क्यों प्रेशर डाला गया था और आखिर में माफी मंगवाई गई? आप कब की बात कर रही हैं? लेकिन वो भी तो इन्हीं की तरफ से कहा गया था। आप आज की बात अलग अलग आती रही ना। हाँ, इसलिए आप आज की बात करिए। यही पोप भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी समझ जिस प्रकार बढ़ती जा रही है, समझ में विकास हो रहा है। इसका मतलब पहले की जितनी बातें कही गई वो उससे नहीं, आप अब जितनी बातें कही, अभी आपने एक उदाहरण लिया, अब आप जितनी बात पे
पहुंच गई। नहीं, मैं वही उदाहरण जानना से चाह आप रही हूँ ना, जाइए, देखिए उस समय जो उनकी समझ थी वो समझ कमजोर थी और उसके लिए ऑलरेडी वेटिकन माफी मांग चुका है और वो समझ में परिवर्तन आया है, विकास आया है और उस विकास के चलते, पर ये बात आप मानकर चलिए कि पोप साहब भी ये कह रहे हैं कि ईश्वर में, सृष्टिकर्ता में और जो ये विज्ञान की समझ है इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, ये समझने की बात है। ठीक है। और विज्ञान हमें एक तरह से जो भौतिक चीजें हैं हाँ। उन्हें समझाने की और समझने की हमें सहायता कर रहा है। ठीक है देवगन साहब, अब आप बताइए। विज्ञान को अगर हम लोग बात करते हैं, विज्ञान एक तरह से टूल है हमारे पास, ये जरिया है अपने आसपास की चीजों को जानने के लिए और समझने के लिए। और जो पोप ने अभी जो बयान दिया है वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में, कि अगर हम लोग पहले की बात करें, जैसे फादर डोमिनिक बोल रहे थे कि क्रिश्चियनिटी में ये अभी भी माना जाता है कि जो पूरा उत्पत्ति जो हुई है सृष्टि की करीब 6000 साल पहले हुई है, लेकिन हम लोगों को पता है कि पृथ्वी के ऊपर ही हमारे पास ऐसी चट्टानें मिलती हैं जो अरबों साल पुरानी है। तो 6000 साल पुरानी एक सृष्टि की उत्पत्ति, और हमें पता है कि सूर्य जो है करीब 4-5 अरब साल पुराना है। तो वो उसमें जो अभी जो एक्सेप्टेंस आई है, मेरे हिसाब से वो एक तरह से उनका विज्ञान की तरफ बढ़ने का एक कदम है। आपने जैसे गैलीलियो का एग्जाम्पल लिया नवजोत ने अभी, उससे पहले थोड़ी मैं बात करूं, ब्रूनो एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने जब एक बार ये बात कही कि इस दुनिया में और भी ऐसे तारे हो सकते हैं जिनके आसपास ग्रह हो सकते हैं, तो उस वचन के ऊपर उनको जिंदा जला दिया गया था। तो उस चीज को देखें और अब चीज को देखें तो बहुत बड़ा एक शिफ्ट जो आया है उसको हम लोग मानते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाकी ये दूसरी बात है कि विज्ञान बड़ा है या भगवान बड़ा है, ये मुझे नहीं लगता बहस कभी खत्म होगी, बिकॉज हम लोग एक ढर्रे पे अगर चलते रहेंगे। विज्ञान तो सिर्फ कोई एंटिटी नहीं है, विज्ञान तो सिर्फ एक जानने का जरिया है अपने आसपास की चीजों को, और विज्ञान कोई लिखी हुई कोई चीज नहीं है। अगर आप ऋग्वेद में ही जाते हैं तो उस समय भी लिखा गया था कि सृष्टि से पहले क्या था, सत्य भी नहीं था और असत्य भी नहीं था, और जिसने इसको बनाया वो भी इसको जानता है कि नहीं जानता, ये कौन जानता है। तो ये जब सब चीजें जब हम लोग पढ़ते हैं अगर ऋग्वेद वगैरह में, तो अपने आप में ये आंसर हमें मिल जाते हैं कि अगर ईश्वर है भी तो उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसका आंसर आज तक नहीं हम लोगों को मिला। तो इसका मतलब ईश्वर को भी बनाने वाला कोई होगा, तो उसको बनाने वाला कोई है, तो फिर ईश्वर बड़ा क्यों हो गया। तो ये तो आदि है। सर मेरे को पूरा कर लेने दीजिए। जब आप बात कर रहे थे उत्पत्ति क्या कोई सर रेटोरिक नहीं है, रेटोरिक करने से कभी कोई चीज सिद्ध नहीं होती है। मैं जो चीज कह रहा हूँ उसको मेरे को पूरा कर लेने दीजिए। जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप बोल लीजिए पहले, आप बोल लीजिए, आप अपनी बात बोलिए। सर कोई चीज ऊंचा बोलने से ऊंची नहीं हो जाती है। शास्त्र का विरोध, शास्त्र का विरोध नहीं, अगर मैं शास्त्र का रेफरेंस दे रहा हूँ तो उसको भी आप मानते नहीं है। उसको मैं चुप बैठ करके ये सर आप जो ये अपने लिख के जो लाए उसको पढ़ के अगर बोलेंगे तो इससे कोई आंसर सिद्ध नहीं होने वाला। देखिए सबकी राय जरूरी है, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। जी प्रोफेसर पीयूष। सर्वप्रथम मैं चर्चा का आरंभ अपने पक्ष से सूर्य की जो आराधना का दिन है उस पर सभी आराधकों को बधाई देने के साथ करना चाहता हूँ। आज सूर्य षष्ठी है और ये सूर्य षष्ठी सूर्य भगवान को लेकर के ही हम मना रहे हैं, और ये भारतीय विज्ञान है। भगवान को और विज्ञान को जब आप अलग करके देखते हैं तो समस्याएं पैदा होती हैं। हमारा ये मानना है, और चाहे कोई भी धर्म हो, क्योंकि धर्म का एक दूसरा पक्ष दर्शन भी होता है। मैं भारतीय दर्शन का अध्येता होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि कुछ प्रश्न होते हैं जो प्रश्न हर मानव के सामने उपस्थित होते हैं, हर युग में उपस्थित होते हैं, हर जगह उत्पन्न होते हैं। वो प्रश्न ये है कि ये संसार है, संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं, इनको कौन बनाता है। उदाहरण के लिए घड़ा लीजिए, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम, और आगे भी बहुत से दार्शनिक हुए। जैसे आप वैज्ञानिकों की बात करती हैं, वैसे हमारे बहुत से विचारक हुए, बहुत से दार्शनिक हुए। वो ये कहते हैं कि ये बताइए कि एक घड़ा बनाने वाला है कुम्हार, कपड़े को बनाने वाला जुलाहा है, ये जो पृथ्वी है इसको किसने बनाया, ये जो पहाड़ दिखता है इसको किसने बनाया, ये जो समुद्र है इसको किसने बनाया। क्या हम बना सकते हैं? क्या कोई भी शक्ति है जो बना सकती है? नहीं बना सकती है। तो ये तर्क से सिद्ध किया जाता है कि, और ये तर्क भी एक विज्ञान है, ईश्वर भी उस विज्ञान की कसौटी पर ही सिद्ध होता है। और इस तर्क से सिद्ध होता है कि यदि सामान्य पदार्थों को हम बनाते हैं तो इन अनूठे पदार्थों को बनाने वाला कोई है, और वो जो है
वही भगवान है। अब उस भगवान को मैंने आपको बताया, हमारी परंपरा में भी एक श्लोक है, मैं बताता हूँ, यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनः बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः करते नैयायिका अर्हन् नित्यथ जैन शासन रता कर्मेति मीमांसका सोयम वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। इस भगवान का रूप विभिन्न है। ठीक है। कोई कहता है कि कर्म ही ईश्वर है, और जो पोप कहते हैं इनसे किसी का विरोध नहीं है। वो हमारे, आप चिंतकों को देखिएगा, हमारे विज्ञान को देखिएगा, तो ये कहते हैं कि भगवान स्वतंत्र नहीं है, भगवान जादूगर नहीं है, इंसान का जो कर्म है उस कर्म के आधार पर वो व्यवस्था करता है। इनकी बात से कितना संतुष्ट है आप पीयूष जी की बात से? अगर तर्क की बात करें तो पीयूष जी ने जो बोला है वो बिल्कुल उस तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि जहां हम लोग एक बात करते हैं कि ये इसको किसने बनाया और उसका हम लोग आंसर नहीं ढूंढ पाते हैं, वहां जाके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जहां हम लोग तर्क की बात करते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं वापस और उस जगह पर अगर हम लोग पहुंच जाते हैं आंसर के पास, पीयूष जी ने बिल्कुल सही बताया कि तर्क के हिसाब से अगर हम लोग अपने आंसर ढूंढने शुरू करें कि हमें किसने बनाया और हमें जिसने बनाया उसको किसने बनाया, और उस तर्क को ढूंढने का जरिया विज्ञान है। विज्ञान। ठीक है, चलिए आप सभी हमारे साथ रहिए, क्योंकि बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, मुद्दा में चर्चा जारी है। तो बहस का बड़ा मुद्दा आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि इस दुनिया को किसने बनाया, विज्ञान ने या फिर भगवान ने। चर्चा यहाँ पर चल रही थी क्योंकि पोप फ्रांसिस ने ये कहा है सीधे सीधे कि विज्ञान और भगवान दोनों में समन्वय बनाने की एक कोशिश की गई है। तो मैं तमाम जो धर्मगुरु हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्या आप लोग ये मानते हैं कि विज्ञान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी सर। कितना ही इम्पोर्टेंट, कितना विज्ञान की महत्वता को फिर आप लोग स्वीकार करते हैं इसके बाद? बिल्कुल, ये तो हम पहले भी बोल चुके हैं और कह चुके हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो दुनिया की सर्वोच्च यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन चला रहे हैं? क्रिश्चियन चला रहे हैं। बेस्ट स्कूल्स कौन चला रहे हैं? वहां पर क्या साइंस की लेबोरेटरीज नहीं है? वहां पर क्या साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो रही है? तो ये कहना गलत है कि चर्च या धर्म साइंस के विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध नहीं है। और जो चर्च के द्वारा चलाई जा रही संस्थाएं हैं उसके अंदर बाकायदा विज्ञान को बहुत महत्व दिया जा रहा है और विज्ञान के साथ साथ चला जा रहा है। तो मैं तो इसमें बिल्कुल विरोध नहीं मानता हूं, और ये दोनों साथ साथ चलती हैं। केवल विज्ञान ही नहीं, पर जो हमारा जो जिसको कहते हैं रीजन, अंग्रेजी में रीजन को क्या कहेंगे, तर्क और धर्म, ये सब साथ चल सकते हैं। परंतु हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि तर्क और विज्ञान सब चीज को सिद्ध नहीं कर सकते, सब चीज को प्रमाणित नहीं कर सकते, कम से कम अभी तक नहीं कर सकते। और इसलिए जो शास्त्री साहब कह रहे थे उनसे मैं वहां तक सहमत हूं। आस्था को तर्क की कसौटी पर रख के परख सकते हैं? नहीं, आस्था और तर्क कुछ हद तक जा सकते हैं, परंतु आस्था उससे ज्यादा आगे है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। मैं एक सेकंड आशासी से इस हद तक सहमत हूं कि वो कह रहे हैं विज्ञान अभी खुद बढ़ रहा है। अभी एक कुछ महीनों पहले ये गॉड पार्टिकल के बारे में एक बड़ी बहस चली थी, गॉड डैम पार्टिकल के नाम से बहस चली थी। तो वो उस पार्टिकल को नाम ही नहीं दे पा रहे थे, तो वो वैज्ञानिक का नाम दिया। मतलब विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है कि ये दुनिया कहां से बनी, कैसे बनी, अभी तक नहीं समझ पाया। ठीक है, चलिए हम आते हैं आपके पास। पॉल मालू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेटिकन से। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो बात कही है धर्म और विज्ञान, मैं वही सवाल दोहरा रही हूँ क्योंकि दोनों को अलग अलग अक्सर देखा जाता था, मतभेद बहुत ज्यादा, एक बड़ी खाई है दोनों के बीच में। पोप के इस बयान के बाद क्या ये माने कि अब वो खाई को कम करने की कोशिश हो रही है? क्या दोनों साथ साथ मिलकर चल सकते हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल के मुताबिक दोनों साथ साथ चल सकेंगे, क्योंकि असल में ख्याल ये है कि जो चीज भी पैदा की गई है उसके अंदर खुदा ने एक असूल पैदा कर रखा है। उसके हर चीज जो भी है, ये जानदार हो या बेजान हो, उसके अंदर कोई उसके जाती असूल उसमें डाल दिए गए हैं जिसके तहत वो बढ़ती और पलती है और वो आगे बढ़ती है और अपनी कामलियत को पहुंचती है। तो इस लिहाज से दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक से एक साथ चलते हैं।
तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये बहुत अरसे से, जैसे कि पहले फादर साहब वो बता रहे थे कि दोनों एक एक साथ चल सकते हैं, तो कल जब ये परसों की 27 तारीख को जब पापा संत फ्रांसिस ने एक ऐसी मीटिंग बुलाई थी इन सब साइंटिस्ट की, पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेस के सब लोगों की, तो उस वक्त उन्होंने जो पिछले पापा थे, पापा बेनेडिक्ट 16वें, उनके एजाज में एक तकरीब थी और उसमें उन्होंने ये बात उठाई थी। वो इसीलिए कि उनके पहले पापा यानी कि पोप बेनेडिक्ट, वो भी ये तो हम जानते हैं कि वो माहिर थे इलाहियात में, फलसियात में और चर्च के बहुत से मामलात में वो बहुत ही माहिर थे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें याद रखना चाहिए कि पोप बेनेडिक्ट साइंटिस्ट और साइंस के साथ भी उनका ताल्लुक था और ये साइंस के साथ साथ चलते थे। तो इसलिए साइंस, आज हम पोप से सुना है कि ये दोनों एक एक साल चलते हैं, तो ये इसी तरह है कि जो खुदा ने पैदा की हैं चीजें, उनके अंदर खुदा ने एक एक असूल पैदा कर रखा है जिसके तहत वो आगे बढ़ती और आज तक पहुंची है, जो दुनिया आज तक हम तक पहुंची है। जी, ये भी बताइए कि आप बैंग बैंग और क्रमिक विकास की जो थ्योरी है उसे भी आप सही मानते हैं? वो इस तरह से ही हम मानेंगे कि उसके अंदर बिल्कुल कोई ऐसी ताकत है जो उसके असूलों को बनाया है और उसूल के तहत आगे बढ़ते हैं। जैसे हर चीज आगे बढ़ती है और उसका एक कुदरती निजाम है उसके आगे, और उस कुदरती निजाम को किसने दिया है वो हम खुदा को समझते हैं, कि इसलिए खुदा और साइंस एक साथ साथ इस तरह चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, इसी तरह अगर हम देखिए इंसान की मिसाल ले लीजिए, खुदा ने इंसान को, हम पाक बाइबल की पहली किताब में पढ़ते हैं कि खुदा ने इंसान को पैदा किया था और उसमें उसको ये आजादी दी थी ताकि वो खुद आगे बढ़ता जाए और फले और बढ़े। लेकिन इसकी यहाँ गलती क्या होगी, खुदा ने कहा था कि ये आगे और उसको आजादी दी थी और ये दो चीजें गलत हो गई। आजादी की बजाय इंसान ने अपने आप को खुद मुख्तार समझा, तो खुद मुख्तार समझने के लिए उसने बहुत गलतियां की और जो खुदा ने जो चीजें पैदा की थी उनको गलत इस्तेमाल करने के लिए, खुद मुख्तार और खुद अपने आप में ताकतवर होने के लिए उसने बहुत सी चीजों को उसको गलत समझा और जो खुदा की मखलूक है उसको नुकसान पहुंचाना चाहा। तो ये खुदा के नजदीक और हमारे अपने मजहब के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है कि खुदा की बनाई हुई चीजों को नुकसान पहुंचाना। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। अख्तर उल वासिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या धर्मगुरु अब विज्ञान की महत्वता को स्वीकार करने लगे हैं? ऐसा है कि मुझे ये बताइए कि जो पुरानी बातें हैं उन्हें छोड़िए, मैं पिछले 200 साल, 250 साल, 300 साल की अगर बात करूं तो धर्म गुरुओं ने कब साइंस को नकारा है, कब उसके महत्व से इनकार किया है। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। आपने मुझसे सवाल किया है, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। और वो ये है, मिसाल के तौर पे सर सैयद अहमद खां, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा नाम है, हम सब जानते हैं भारतीय संदर्भ में और शिक्षा के उसमें, उन्होंने कहा कि कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड, नेचर इज द वर्क ऑफ गॉड and there cannot be any contradiction between the word of God and work of God। तो बुनियादी तौर पे जो बात है समझने की कि वो इस तरह किया गया है। कुरान जो एक किताब है मेरे नजदीक, क्या मैं सृष्टि के रचयिता ने हम पे उतारी है, अवतरित की है, उसमें कहा गया है वमा सखर लना हाजा वशम्स वल कमरा, ये चांद और सूरज, सितारे, जमीन और आसमान में जितनी चीजें हैं ये सब तुम्हारे अधीन कर दी गई हैं और तुम इनका इस्तेमाल करो और इनके ऊपर इनको एक नया रूप दो। तो साइंस जो है उसी को विकसित करने की जो परंपरा है और स्किल है और आर्ट है उसका नाम है। तो बुनियादी तौर पे साइंस में और धर्म में मेरे नजदीक वो टकराव नहीं है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, अगर आप नोबेल प्राइज जिन लोगों ने हासिल किया है साइंस में बात कर रहा हूं, खाली जो साइंस के विषयों में, उनमें कितने एथीस्ट हैं मुझे ये बता दीजिए आप। आपने कभी इसको नहीं देखा होगा। उसमें ओवरवेलमिंग मेजोरिटी उन लोगों की है जो धर्म में आस्था रखते हैं, चाहे जूडाइज्म में रखते हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में रखते हो, चाहे इस्लाम में रखते हो। मैं देवगन जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ इसी का। जी, जो सर कह रहे हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्ट करने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा अगर हम लोग ये समझे कि अगर ये रिजल्ट हम लोग देखना चाहें कि जितना नोबेल प्राइज जिनको मिला उसमें एथिस्ट है कि नहीं है, तो मैं नोबेल प्राइज के ऊपर ही क्वेश्चन करूंगा कि नोबेल प्राइज कमेटी जो बैठती है उसमें कितने लोग एथिस्ट हैं कितने नहीं हैं, जो
बायस होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये तो एक इंसान का एक अंदरूनी एक जज्बा होता है कि मेरे को किसको देना है किसको नहीं देना। कितने हमने देखा है कि नोबेल प्राइज विनर्स हो सकते थे जो नहीं मिल सके, तो नोबेल प्राइज हम नहीं करे। अदरवाइज जो है कि भगवान है या विज्ञान है, मैं अभी भी इस डिबेट के बिल्कुल बेस पे जाना चाहूंगा कि जो पोप ने जो बात की है कि बिग बैंग को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो मेरे हिसाब से अपने आप में एक, जैसा फादर डोमिनिक ने बोला कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है कि हम लोग जो है विज्ञान और धर्म को साथ में रख के चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात और मैं कहना चाहता हूं एक जुमले के अंदर। पोप ने जो बात आज कही है, मुझे ये बताया जाए कि सृष्टि की रचना के मामले में ये कब इसका इनकार किया गया कि बिग बैंग जो है उस जैसी थ्योरी जो है, जो कि थ्योरी है भी, माफ कीजिएगा थ्योरी है वो, तो वो थ्योरी जो है उसको नकारने की हमारे कौन से धर्मगुरु हैं जिन्होंने कि उसका इनकार किया। इस्लाम के हवाले से बात कर रहा हूं मैं क्रिश्चियनिटी के हवाले से भी बात कर रहा हूं कि पिछले 100 साल 150 साल के अंदर मुझे बता दीजिए कि जब से नया चिंतन पैदा हुआ है तो ये कहां से बात आई है। ठीक है अख्तर साहब, ठीक है। पीयूष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ये बताइए कि आप इस बात को मानते हैं, क्योंकि जब हम आस्था की बात करते हैं ना, तब खास तौर पर अगर मैं देखूं बहुत से जगहों पर ऐसा देखा गया है कि वहां तर्क का कहीं जिक्र नहीं होता है, तर्क की बात ही नहीं होती है। आस्था है तो आस्था अंधी हो जाती है। फिर आपका कहना बिल्कुल सही है, और आस्था को अंधा होना भी चाहिए, क्योंकि आस्था अंधश्रद्धा के ऊपर ही आधारित होती है। लेकिन हर जगह वो अंधश्रद्धा जरूरी नहीं है। विज्ञान की भी बातें हम करते हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। जनता जनार्दन है, ये प्रायः प्रसिद्ध है और इस पर किसी को विवाद नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है कि भगवान और जनता में कोई अंतर नहीं है, जनता और जनार्दन में कोई अंतर नहीं है। आप देखिए, प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के बीच की जब बात होती है और वो पूछता है कि कहां भगवान है तुम्हारा, तो वो उत्तर देता है और वो वेदांत की बात करता है, कहता हम में तुम में खड्ग खंभ में सब में व्यापक राम। तो हर जगह राम है, हर कण कण में राम है, ईश्वर है, तो अल्लाह है। राम को हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के तौर पर देखें, फिर जी, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हम भी भगवान आप कह सकते हैं। हम भी भगवान है। वेदांत की बात कीजिए, जो दर्शन का पक्ष है, उसमें कहते हैं तत्त्वमसि, तुम ही ईश्वर हो, और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक ब्रह्म ही सत्य है और सारा संसार मिथ्या है। तो इससे ये क्या सिद्ध होता है कि हम एक हैं। जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हर जगह जो है चर्च में, यहाँ वहाँ जो कुछ भी है विज्ञान की बात एक धर्म विशेष का व्यक्ति ही कर रहा है। ये बात ही हम क्यों करते हैं? विज्ञान का कोई धर्म नहीं होता है। विज्ञान, हम भी कोई एक धर्म के नहीं है, हम एक ईश्वर की संतान है। अब ईश्वर को आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से, जो आपने कहा, अपनी परंपरा के अनुसार से आप जो कह लीजिए। और एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि जैसे कुरान का एक एक वाक्य जो है ईश्वर का, अल्लाह का वचन है। ये हमारे यहाँ भी कहा गया है, तस्य निश्वसितम वेदा है। वह जो ईश्वर है, परमेश्वर है, उसका श्वास है वेद, उसका वचन है वेद। तो कहीं विरोध नहीं है, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपना देश जैसा भी है, वहां पर उसके अनुसार व्यक्ति अपनी अपनी बातें करता है। हर एक व्यक्ति विज्ञान की बातें ही करता है, चाहे उसका रहन हो, सहन हो, खाना हो, पीना हो, कब उठना चाहिए। आप सोच लीजिए हमारी परंपरा में कब उठना चाहिए, कब जगना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। ये भी विज्ञान है। विशिष्टम ज्ञानम भी तर्क होते हैं। जी, विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम। अब योग वासिष्ठ को देखिए, उसमें कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थु चानु चिंतित उत्थाय चम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलि। ये किस धर्म के अनुयायी को या किस व्यक्ति को इसमें विरोध होगा कि 4 बजे उठ जाइए? संस्कार और शिष्टाचार अपनी जगह हैं, समझे, और उसका और धर्म जो है उन्हीं का पुष्टि करता है। ठीक है शास्त्री जी, आपसे भी मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना होगा। ये चर्चा जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। राजकुमार शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या धर्म गुरु जो हैं, क्या अब आप विज्ञान की महत्वता को समझेंगे, मानेंगे? देखिए क्या है, ऋग्वेद के 40वें कांड के 15वें मंत्र में वायु अनिल अर्थेदम भस्मांतम शरीरम, परमात्मा ने 5 तत्वों का निर्माण किया और 5 तत्वों से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हो गया। वो बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन उसको इतना ही समझें।
जिस प्रकार से पोप साहब ने कहा कि परमात्मा कोई जादूगर नहीं है, मैं उस बात को गोस्वामी तुलसीदास की रामायण पर अभी बैठा चिंतन कर रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर एक चौपाई लिखी है कि नटमर कट इव सबहि न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। ऐसा वेद में लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा जिस प्रकार से एक मदारी बंदर को नचाता है, उसी प्रकार से एको हम बहुत श्यामा, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं, इस प्रकार से सोच करके परमात्मा ने पूरी सृष्टि का निर्माण करके, और जिस प्रकार की पक्षी के पैर में कोई रस्सी बांध करके उड़ा दे आकाश में और जब चाहे खींच लेता है, उसी प्रकार परमात्मा ने संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण आधार अपने हाथ में रखा हुआ है। वो जब चाहता है सृष्टि का सृजन करता है, दिखता क्यों नहीं है परमात्मा, ये बताएं, दिखता क्यों नहीं है? परमात्मा दिखता है, ऐसा नहीं है कि परमात्मा किसको दिखता है, वो सोचने की बात है कि परमात्मा। लेकिन आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसने देखा हो, साक्षात देखा हो। मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर भी देता हूं, लेकिन जिस प्रकार से पोप साहब ने कहा कि परमात्मा का सृष्टि की रचना से कोई संबंध, सृष्टि को विज्ञान ने बनाया, एक चौपाई में उस पर आपको जो है प्रस्तुत करता हूं। नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने ये उन्होंने ये नहीं कहा, पोप के बारे में वो बात नहीं कहनी चाहिए जो उन्होंने नहीं कही। उन्होंने केवल ये कहा है कि बिग बैंग जो है उसकी थ्योरी जो है उसकी पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा है कि और उसको भी खुदा का एक वो बताया है उन्होंने। एक बात सुनिए, उसका बिग बैंग की थ्योरी को रिश्ता उन्होंने अभी आप किया है सृष्टि के रचयिता स्टूडियो में बैठ के मेरे भाई पीयूष जी ने एक बात कही है कि परमात्मा स्वतंत्र नहीं है कुछ भी करने के लिए, परमात्मा स्वतंत्र नहीं है। उसके बारे में गोस्वामी जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन भाव करहु तुम सोई। नारद जी ने भगवान को कहा, जिस समय भगवान नारद जी विवाह करना चाहते हैं, तब विवाह में चाहो कि ना प्रभु कहीं कारण करे न दीना। भगवान ने नारद जी को विवाह नहीं करने दिया। उस समय नारद जी कहते हैं कि दईहों श्राप के मरियों जाई, जगत मोर उपहास कराई। नारद जी जाकर के भगवान को कहते हैं कि आप परम स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई है ही नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। हे प्रभु, आपकी जो इच्छा होती है आप वही सिर्फ एक बात है कि वो सर्वशक्तिमान है। क्योंकि ये एक ऐसी बहस है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। हम कितना हम सारा दिन यहाँ लगे रहे तब भी ये बहस खत्म नहीं हो सकती कि विज्ञान ने बनाई सृष्टि या फिर भगवान ने बनाई। कोशिश की हमने सभी की राय यहाँ पर लेने की और आप तक पहुँचाने की। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। लेकिन